राजस्थान में कानून व्यवस्था कितनी चरमरा गई है, इसका अंदाजा आप ये खबर सुनकर लगा सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक रिश्तेदार को उनके ही घर में घुसकर धमकाने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की समधन शारदा चौधरी को निर्दलीय पार्षद द्वारा धमकाने की जानकारी मिली है। बताया जा रहा है कि शारदा चौधरी के भांजे सूरज चौधरी और एक अन्य व्यक्ति अमित चौधरी के बीच रातानाड़ा इलाके में मामूली विवाद हुआ था और उसके बाद इलाके का निर्दलीय पार्षद ललित गहलोत शारदा चौधरी को धमकाने पहुंच गया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की समधन शारदा चौधरी जोधपुर के वेस्ट पटेल नगर में रहती हैं, जहां पर उनका भांजा सुरेश चौधरी और उसका एक दोस्त रातानाड़ा इलाके में पान की दुकान पर गए थे। इसी दौरान अमित चौधरी से उनकी बहस हो गई और मामूली मारपीट भी हुई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मारपीट के बाद बासनी थाना अधिकारी पाना चौधरी अपना अधिकार क्षेत्र न होते हुए भी शारदा चौधरी के घर पहुंची और वहीं कुछ देर बाद निर्दलीय विधायक ललित गहलोत भी शारदा चौधरी के घर पहुंच गया। जानकारी के अनुसार ललित गहलोत शारदा चौधरी से कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने से नाराज चल रहा था। संभवतः इसी के चलते ललित गहलोत ने शारदा चौधरी को धमकाया और मौका देखकर उनके घर पहुंच गया और परिवार के सदस्यों को भी धमकाने की बात कही जा रही है। बेटे को बताया ना, मेरे जवाई साहब को बताया, चुपचाप मैंने बात ख़त्म कर दी। लेकिन वो 11 तारीख को एकदम ऐसे लोगों को लेके आया और सब ड्रिंक करे हुए थे, किसी के मास्क नहीं था पहना हुआ और बदतमीजी से अंदर घुस के और कह के आप इसको ऐसे कर दो वैसे कर दो, नहीं तो मैं आपके खिलाफ यूँ करूँगा वो करूँगा। मैंने कहा कर ले भाई, जो भी करना है, मैं सुबह निपट लूँगी, रात को तो मैं बात करना नहीं चाहती। अब मैं डर के मारे गेट मैंने इसलिए खोला कि मेरे हस्बैंड भी बाहर थे, बच्चा भी बाहर था। मैंने सोचा क्या पता कुछ ऐसा हो तो नहीं गया। तो बच्चियाँ मेरी तीनों अकेली थी, मेरे दो ही छोटे थे, बुखार में थे। सारे बच्चे जग के बाहर आ गए और एकदम बच्ची भग के गेट, भाई हमें तो वो था भाई क्या हो गया ऐसा, तो उसने दौड़ के गेट खोल दिया कि भाई लेडीज़ है तो खोल देती हूँ। पीछे पीछे वो ललित की गाड़ी और गहलोत की निर्दलीय पार्षद, उसकी गाड़ी और एक गाड़ी पीछे और थी, कैमरे में कैद है वो गाड़ी, लेकिन वो गाड़ी थोड़ी पीछे चली गई थी। उसमें से 6-7 जन उतर के मेरे रूम में यहाँ आके बैठ गए, बदतमीजी से बात करने लगे मेरे से। और रातानाड़ा में भी जब इकट्ठे हुए थे 50-100 जने, उनके सामने भी इसने बहुत बड़ी बदतमीजी की थी कि आप कांग्रेस को वोट नहीं दिला सकते, आप कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं रहोगे और आप चुपचाप अपने घर चले जाओ। मैंने कहा मेरे को घर भेजने वाला तू होता कौन है। मैंने उस टाइम बात साइलेंट इसलिए कर दी थी, मैंने कहा चुनाव का माहौल है। लेकिन ये फिर 11 तारीख को मेरे घर रात को 1 बजे धमक चुका था और मैं तो एकदम सकपका गई कि भाई ये क्या हो गया। बच्चे सारे उठ के आ गए, सब हम नाइट सूट में ही बैठे थे, सब सो रहे थे और मैं तो हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी तो गोडे की भी प्रॉब्लम है, मैं तो उठ के गेट भी नहीं खोल सकती हूँ। वहीं हैरान कर देने वाली बात ये है कि शारदा चौधरी खुद बता रही है कि मामला 11 अप्रैल का है, लेकिन ना तो उनकी तरफ से कोई शिकायत की गई और ना ही पाना चौधरी की तरफ से मामले को लेकर कोई जांच की गई। और 3 दिनों तक रातानाड़ा थाना पुलिस पाना चौधरी का मामले में नाम सामने आने के चलते परिवार को दबा कर बैठी रही। नहीं, पहले मैंने नहीं दी थी, मैंने कहा चुनाव का माहौल था, हो गया, चलो कोई बात नहीं। अभी मैंने दी है रातानाड़ा थाने में। तो मामला दर्ज हो गया था उस समय या दर्ज नहीं हुआ था? मैं मेरे गांव चली गई थी ससुराल, कल मैं पूरे दिन व्यस्त थी। फिलहाल शारदा चौधरी मामले में कार्रवाई की मांग कर रही है, लेकिन मामले को लेकर फिलहाल तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है। पूरा मामला क्या है ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए जोधपुर से जितेंद्र रूडी की रिपोर्ट।